हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स। ठीक, अब ये होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स का मतलब देखो, होमो का मतलब होता है सेम। सेम मतलब होता है यानी कि जो एक ही जैसे लगे। ठीक, और फोन्स का मतलब होता है आवाज़। तो कुछ ऐसे मीनिंग हम लोग देखेंगे जो सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं, या फिर उनकी स्पेलिंग जो होती है वो भी मिलती जुलती है थोड़ा बहुत, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो चलिए ऐसे ही कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है। ठीक, तो चलिए इनको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डेयरी। ठीक, ये डायरी नहीं है, डेयरी है। ठीक, डेयरी, कौन सा डेयरी? जो हम लोग जाते हैं ना जहाँ पर दूध बेचा जाता है, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया है अ प्लेस वेयर मिल्क इज सोल्ड। यहाँ पर लिखा है ना मिल्क इज सोल्ड, यानी जहाँ पर दूध को बेचा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर दूध को बेचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेयरी। देखो इसकी स्पेलिंग जो है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इसकी जो स्पेलिंग है यहाँ पर DAIRY है। ठीक, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है डेयरी। ठीक, चलो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है माई फादर डेयरी, मतलब मेरे पिता की जो डेयरी है, मेरे पिता की जो डेयरी है वो इज़ फेमस, मतलब वो फेमस है दिल्ली के अंदर। ठीक, दिल्ली में मेरे पिता की जो डेयरी है वो बहुत फेमस है। ठीक, समझ रहे हो ना डेयरी का मतलब क्या होता है? डेयरी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर दूध को बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड डेयरी। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डायरी, ये होता है डायरी। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखो इस डायरी, देखो इसकी स्पेलिंग भी देख लो। यहाँ पर उसमें क्या था, डेयरी में क्या था, ए पहले था आई बाद में था, यहाँ पर देख देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पर क्या है, आई पहले है ए बाद में है। ठीक, तो ये है डायरी, ये वही डायरी है जो आप नोटबुक जिसको बोलते हो। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोटबुक। ठीक, तो ये वही डायरी है। ठीक, आप समझ रहे हो ना, नोटबुक जिसमें आप लिखते हो कॉपी में। ठीक, जिसको आप डायरी बोलते हो कि ये मेरी डायरी है। ठीक, वो है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल में लिखा है कि प्लीज़ नोट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब नोट करिए, नोट मतलब लिखिए, नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं उसको आप नोट करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन अ डायरी, मतलब डायरी में, एक डायरी में जो इम्पोर्टेंट हो उसको कृपया करके उसको नोट करिए। ठीक, उसको लिखिए यानी। ठीक, चलिए अब अगला वर्ड तुमको बताते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लॉथ। क्लॉथ, ठीक, क्लॉथ। तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। कौन सा कपड़ा? वो कपड़ा जो दुकान में बेचा जाता है। ठीक, यानी क्लॉथ सोल्ड इन शॉप, जो दुकान में बेचा जाता है। ठीक, जिसको आप सिलाए नहीं होते ना, बिना सिला जो कपड़ा होता है उसको क्लॉथ बोलते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना, बिना सिला कपड़ा। ठीक, उसको बोलते हैं क्लॉथ। समझ रहे हो ना? चलिए एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा है द क्लॉथ मर्चेंट, मतलब जो कपड़ा बेचने वाला है, सेल्स क्लॉथ, वो कपड़े बेचते हैं। ठीक, कपड़ा बेचने वाला, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, तो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी कपड़े बेचता है। ठीक, अच्छा इस क्लॉथ का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वो क्लॉथ है जिसको आप सिलाए नहीं होते हो। ठीक, सिलाने से पहले जो एक कपड़ा आता है ना खुला खुला, उस कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ। ठीक, अच्छा एक और क्लॉथ मैंने यहाँ पर क्लॉथेज, इसको क्लॉथेज बोला जाता है। ठीक, क्लॉथेज। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्रेस वी पुट ऑन, जिसको हम, वो कपड़ा, वो ड्रेस जो हम पहनते हैं। ठीक, यानी कि जो सिला सिलाया होता है उसको बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है द वाशरमैन। ठीक, वाशरमैन मतलब होता है जो धोबी होता है। ठीक, उसको वाशरमैन बोलते हैं। हैज़ ब्रॉट, उस ब्रॉट मतलब होता है, देखो ब्रिंग का ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो ब्रॉट, ब्रिंग का यानी थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक, तो ब्रॉट, हैज़ ब्रॉट यानी लाया है, मतलब वाशरमैन मतलब धोबी ने कपड़े लाए हैं। द क्लॉथेज यानी कपड़ा धुलने के लिए। देखो धोबी जो लाएगा वो खरीद तो थोड़ी लाएगा, तो वो तो धोने के लिए लाता है लोगों का। तो धोने के लिए लोगों का क्या, बिना सिला हुआ लाएगा? जो सिला होता है, जो लोग पहनते हैं, वही तो कपड़ा लाता है धोने के लिए। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है द वाशरमैन यानी धोबी कपड़ा लेकर आया है। ठीक, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब अगला यहाँ पर देखते हैं। तो अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रे। इस प्रे का मतलब क्या होता है? इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। यहाँ पर देख लेना PRAY है। ठीक, तो इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक, इसका अब देखो, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता दें तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वी ऑल प्रे, हम सब प्रार्थना करते हैं टू गॉड यानी भगवान से। ठीक, तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक, चलिए ठीक है।
उसके बाद है एक और प्रे। इस प्रे का मतलब क्या होता है, देखो इस प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक, जो आप शिकार करते हो ना वही होता है प्रे, ठीक। तो देखो अंतर इतना है कि इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर बीच में PRAY होता है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है यहाँ पर, जहाँ पर उसमें ए होता है उसके जगह पे यहाँ पर ई होता है, ठीक। बस यही अंतर है दोनों में, ठीक। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है शिकार, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें आप बोल सकते हो एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में। मैनी पीपल यानी कई लोग हैव बीन बिकमिंग द प्रे ऑफ कैंसर, मतलब वर्तमान में, मतलब इस समय कई लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, ठीक। समझ रहे हो ना, कई लोग यानी कैंसर के इस समय शिकार हो रहे हैं, ठीक। तो ये होता है प्रे। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, ठीक। समझ गए ना। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक। तो अगला यहाँ पर है चेक, ठीक। इस चेक का मतलब क्या होता है, इस चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ये चेक क्या होता है, किसी चीज़ को रोकने को बोलते हैं चेक, ठीक। यहाँ पर स्पेलिंग इसका देख लेना, CHECK, ठीक। इस चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक। यहाँ पर लिख दिया है टू स्टॉप यानी किसी चीज़ को रोकना, ठीक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बोल सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन चेक हिम इवन नाउ, अभी भी आप उसे रोक सकते हो, ठीक। इसका मतलब होता है अभी भी आप उसको रोक सकते हो, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद एक और चेक होता है, ठीक। यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, नो वन कैन चेक द करप्शन, कोई भी करप्शन को रोक नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में, ठीक। इन उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी करप्शन को रोक नहीं सकता है, ठीक। समझ रहे हो ना आप। उसके बाद चलिए अब अगला आपको बताते हैं चेक क्या होता है, ठीक। तो इस चेक का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चेक का मतलब होता है जो आप बैंक में नहीं चेक देते हो उस चेक को बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है धनादेश, ठीक। धनादेश होता है ऑर्डर टू अ बैंक टू पे मनी, ठीक। तो यानी कि जो आप चेक देते हो ना कि यानी कि पे करने के लिए बैंक में देते हो ना कि लो भैया, बैंक वाले से कहते हो ना कि लो भैया चेक आया है, ठीक, इसको दे दो, ठीक। मतलब जो आप चेक के मतलब पैसा लेते हो देते हो बैंक में, वो चेक की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है, इसका एग्जांपल बता देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई मेक द चेक पेमेंट टू पे टैक्स। कहते हैं कि जो टैक्स को जब चुकाना होता है तो मैं चेक ही करता हूँ, ठीक। मैं चेक करता हूँ, आई मे चेक। देखो चेक करने का मतलब वो चेक नहीं कि जिसको जांचना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, उस चेक की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कहते हैं कि जब भी हमें यानी टैक्स को पे करना होता है, पे करने का मतलब जब भी टैक्स को हमें चुकाना होता है तो हम क्या करते हैं, चेक कर देते हैं, चेक मतलब दे देते हैं, ठीक, सीधा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चेक क्या होता है, और बहुत से यहाँ पर जितने थे आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक। देखो यहाँ पर जितने भी हैं आप समझ गए होंगे, ठीक। मुझे आशा है अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।